ग्वालियर के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एचओडी मैडम से परेशान छात्राओं ने आज उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कॉलेज के गेट पर धरना दिया। कॉलेज छात्राओं का कहना है कि मैडम द्वारा आए दिन उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती है। इतना ही नहीं, एचओडी मैडम की मारपीट में कई छात्राएं घायल भी हुई हैं। ऐसे में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने आने वाली छात्राओं में भय का माहौल है और परेशान होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। छात्राओं के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रहीं रुचि गुप्ता ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर छात्राओं के हक की आवाज़ उठाते हुए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की एचओडी मधु सिंह पर कार्यवाही की मांग की। हालांकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा एचओडी मधु सिंह को अभी पद से हटा दिया गया है, लेकिन छात्राओं की नाराज़गी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हटाने के बावजूद भी क्लास में आकर छात्राओं को धमका रही हैं और उनके मोबाइल छीनकर उनसे मारपीट भी की गई। तो वहीं हंगामे की सूचना पड़ाव थाना पुलिस को भी पहुंची, जिसके बाद पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज छात्राओं को समझाया। तो छात्राओं ने अपना शिकायती आवेदन महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया, जहां प्रिंसिपल द्वारा एचओडी मधु सिंह पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। प्राचार्य यहाँ से निकलते क्यों बैठे हो आप? ठीक है, प्राचार्य अंदर बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमने आपके थाने में फ़ोन लगाया, मेरे पास एक नंबर था, आपका नंबर लिखा, गीता भदौरिया का नंबर था। उनको मैंने सूचना दी थी कि मैडम मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैंने कॉलेज प्राचार्य को फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने फ़ोन किया डायरेक्टर पॉलिटेक्निक को, बाहर आके हमसे बात करना चाहते थे। अब चूँकि हम छात्राओं को उनके पास नहीं जाएंगे, यहाँ आ जाए हम बात करवा। हाँ, हमारी चर्चा यही पे। हम कोई सेटलमेंट की राजनीति नहीं करते हैं जो अंदर जाके बात करेंगे। राजनीति करते हैं, हम तो अपनी बहनों के लिए करें। अगर जो इन्हें चाहते हैं वो बाहर आके बात करें, अंदर जाके हम किसी से बात नहीं करेंगे। अपनी बात रखना, दमदारी से रखना, कोई डर नहीं किसी से, ना प्रशासन से, ना शासन से, ना प्राचार्य से। सर आप भी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। आप बोले मैं आ रहा हूँ, हमने कहा ठीक है आप 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे में आ गए। हम यहाँ पर बैठ के आपने एक विभाग से दूसरे विभाग में करा है, अभी आपके ये शब्द है जिससे जांच प्रभावित ना हो, आपने यही कहा। क्या हटा दिया, मतलब कैसा हटा दिया? विभागाध्यक्ष से चार्ज से हटाना सस्पेंशन की कार्रवाई की सूचना नहीं है। आज का विषय अलग है, आज उनसे बात एक तरीके से देखो पट्टी पर मैं पढ़ा लिखा हूँ। अरे तो नहीं करना पड़ा अभी। आप लोग मैं आपको याद रख दिया कि अपनी पत्नी को मैं बचा रही हूँ। आप नहीं देख लीजिए, आपने नहीं देख लीजिए, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं मतलब वो कंधे पे मार रही हैं, आप कह रहे हो ताली बजा रही है। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कार्रवाई करेंगे? मैं अपनी पत्नी को यही कवर कर रहा हूँ। सब बच्चियां झूठ बोल रही हैं। उसके बाद उसी क्लास की इसके पहले भी वीडियो है। वो ताली बजा रही है तो मोबाइल क्यों छीना? ताली बजा रही है तो मोबाइल क्यों छीना छात्राओं से? आप मुझे हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ताली बजा रही है तुम सर, आप यही अभी आपने देखिए अपनी मीडिया करिए, आप यही अपनी बाइक को कवर कर रहे हैं, आप यही अपनी बाइक को कवर कर रहे हैं। सर लिमिट में अपनी बाइक को तो कवर कर रहे हैं सर, अपनी बाइक को तो सिर्फ जांच हो रही है सर। ये और इनसे एक चीज से मुझे आप ये बता दीजिए कि कहाँ तक सही है? एग्जैक्टली लड़कियां जो बोल रही है वो ये है, मोबाइल क्यों छोड़ा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, मोबाइल छोड़ा है इसलिए वो कंधे पे मारा जोर जोर से। इसके पहले की वीडियो है, ये देखिए। मतलब एकदम गुस्से में आई हूँ। यही वो दिखाना चाह रही है कि जब जो आई है पीठ पे मारा है, बच्चों ने बताया है कि ये जो आई इनका व्यवहार आप देख रहे हो, जिस तरीके से बात
इनने जिस तरीके से बात की है, इनकी आपने लैंग्वेज सुनी? आप मुझे आवेदन वीडियो मुझे भेज दीजिए, मैं टेरर एक तरह से एक दिखाना। जांच करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जांच कर दूंगी। चलो वो मैं भेज रही हूँ, लेकिन और एक आप लेटर लिख दीजिए बच्चियों के लिए। आप एक लेटर लिख दीजिए कि इस प्रकार से वीडियो आया है, बच्चियां परेशान है, मेरे पास से शिकायत आई है, इस पर मैं जांच बिठा रहा हूँ। यस यस, आप ये लेटर लिख दीजिए। आप बिल्कुल लिख सही देंगे, है। बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल लिख मैम वो नहीं मानेगी मैम। मैम उनके साथ मैम देखो मन क्या है ना, मैं आप मेरी बात सुनो। उनके साथ नहीं, जब आपने जब बनाई उन है पे कार्रवाई हो गई, जब उनका एचओडी पद से उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उनमें आज इतनी हिम्मत है कि वो इतना कर सकते हैं। हिम्मत कहाँ से है मैम? आपको मैं आपको सीधी बात बता, हिम्मत कहाँ से? देखिए, मुझे भी ये नहीं बताया, और जैसे ही पता चला मैं गया हूँ क्लास में। वो नॉर्मल व्यवहार नहीं है। जिस प्रकार से वो डांट रही है, वो बड़ा एबनॉर्मल तरीके से डांट रही है, और इतनी जोर जोर से मार रही है बच्चियों को। बच्चियां दहशत में, 10 बच्चियां दहशत में हैं। आप प्रिंसिपल हैं, आप बताइए, आप जो है क्या करूँ? आप उनको सस्पेंड कराने की कार्रवाई करिए। इस प्रकार से तो बहुत सारी बच्चियां परेशान हैं। आपने कंप्लेंट आ रही है क्या आपके पास? कंप्लेंट आप करवा तो उसकी जांच करवा लेते हैं। हाँ, जांच करवा लेते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हो जाएगी। कंप्लेंट कल आपके पास आई है ना? तो कल मैंने हटा दिया ना उनको। इनको कल प्राइवेट कंप्लेंट आ फेसी, चुकी है। कल प्राइवेट आप उसकी जांच करवा लें, जो भी नियम से है जांच करवा लें। कलेक्ट्रेट में भी जांच चल रही है, बस कलेक्ट्रेट वाले फिर भी मैंने जांच प्रभावित न हो इसलिए उनको करी। बस दूसरा क्या, 1 घंटे से बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मैं गया था कि भाई अपने साथ पूरा स्टाफ बंद है। आपने लॉक कर दिया है, आपने लॉक कर दिया, और जैसे ही मैं आया हूँ, मैं 2 बजे आया हूँ, वो तो वो भी बंद कर देते हैं। जब मैंने गेट ही बंद कर दिया तो बंद भी करना गलत है। संस्थान में भी बंद करना स्टाफ लोग का इस तरह से बंद निश्चित भी गलत है। जो भी है, तो जब अगर आप कोई समाधान प्रयास नहीं करोगे तो छात्र समाधान के लिए आप चाहे तो क्लास आपको भी थोड़ा बता दें। बाकी का आपके जो नियमानुसार है वो उसकी जांच सर मैं कुछ बोलूँ सर? जी मैम आपके आप इसमें हो गया पॉलिटेक्निक में नहीं सर, पर उन्होंने बुलाया, उनका भाई हूँ कौन सर। हो? मैं सर छात्र नहीं तो अनिश्वरी का मेरा कर्तव्य बनता है उनका। आप उनके कौन हो? उनके सर उन्होंने बुलाया इसीलिए आया सर, उनका भाई हूँ सर मैं एक ये तरीके से। संजना बोलती है जांच सर करवा देना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना। मैं कल भी आया था ना सर, यहाँ परेशान हुआ कल 1.5 घंटे 2 घंटे सर मैंने यहाँ से बात करना सर। कल मैं आपके पास आया था सर, मैंने आपसे बात करना कहाँ से स्टार्ट करती, मैंने आपसे बोला जो मैडम ने अभद्रता करी है, मैडम ने छात्राओं के साथ गलत किया, आप सर उस पर नियम अनुसार जो आप उनको एचओडी विभाग पद से हटाइए और आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आपका क्या कहना था? मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात नहीं कर, मेरे पे रिकॉर्डिंग में तो सब रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। एक सेकंड आपके शब्द थे, लेकिन उसके बाद हमने जांच के बाद जांच के बाद नहीं आपने अब तो ये बोल दिया ना सर, ना सबके सामने बोल दिया कि जांच के बाद कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार हो जाएगी। सर एक सेकंड सुन तो लीजिए, जांच तो कल ही से स्टार्ट होगी ना सर। अभी उन छात्राओं के मुझ से पूछवाऊंगा, मैडम उनसे नहीं तो आप इनसे काय को पूछ रहे हो? तो जांच रिपोर्ट आ जाएगी, एक्शन लेना है। आप तो जांच तहसीलदार भाई ये तो ये अब तो ये लेकिन उसके बाद ही दूसरी घटना जो कारित हुई है उस संबंध में की बात नहीं कर रहा आज वो तो हो गया। अब सर में ऐसे में प्रशासन बात करेंगे, मेरा बात करेंगे। छात्राएं बैठी हुई उनके साथ हाथापाई हुई, प्राचार्य यहाँ से प्राचार्य कॉलेज प्रशासन के हैं, उनको पूछना चाहिए बेटा क्यों बैठे हो आप? ठीक है, प्राचार्य अंदर बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमने आपके थाने में फोन लगाया, मेरे पास एक नंबर था, आपका नंबर लिखा, गीता भदौरिया का नंबर था। उनको मैंने सूचना दे दी कि मैडम यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैंने कॉलेज प्राचार्य को फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने फ़ोन किया डायरेक्टर पॉलिटेक्निक कॉलेज को फ़ोन किया, जो डायरेक्टर है इनको फ़ोन किया कि सर इस प्रकार की समस्या है। तो प्राचार्य दिल्ली बाहर आके हमसे बात करना चाहते थे। अब चूंकि हम छात्राओं को लेकर उनके पास नहीं जाएंगे, यहाँ आ जाए, हम बात करवा, हाँ हमारी चर्चा यहीं पे हो जाए। अष्टाना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करवा ये शिक्षण संस्थान है, हम भी उधर नहीं करना चाहते।
और छात्राओं के साथ ऐसे शिक्षण संस्थान में जब छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनमें मार आपके संघ के बैठे तो अंदर आपका प्रतिनिधित्व मेरे संघ का कोई नहीं है, इनके संघ के हम करें। कल से इनसे आप छात्राओं से पूछो, लड़ाई हम कोई सेटलमेंट की राजनीति नहीं करते हैं जो अंदर जाके बात करेंगे। अगर जो इन्हें चाहते हैं वो बाहर आके बात करें, अंदर जाके हम किसी से बात नहीं करेंगे। प्रिंसिपल साहब आगे आ जाए, आगे बैठिए, आप पीछे करेंगे, आप आगे आ जाओ। अरे सामने से हटो, सामने से। अच्छा, पहली बात तो यहाँ चिल्ला टोट नहीं करना। जो भी बात है ये एजुकेशन डिवाइसेस है, यहाँ कोई चिल्लाना ना, प्रॉपर बात होगी। कहाँ है सर, आप आइए। देखिए, मेरे को पता है ये एजुकेशन प्रमाइसिस है। मेरा नाम जब ये आपस में बात आपस में करते हो, प्रिंसिपल साहब आ गए। प्राचार्य सर, मैंने आपको टेलीफोन किया बात रखना, दमदारी से रखना। अभी मैंने आपको सर, आप भी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। बना रहे थे, मैंने आपको टेलीफोन किया कि आपके शिक्षण संस्थान के बाहर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, आप बाहर आ जाइए। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। आप बोले मैं आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, आप 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में आ जाइए। हम यहाँ पे बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। हम लगातार इंतजार इसलिए कर रहे हैं, ब्यूटी कल्चर की विभागाध्यक्ष मधु मैडम को आपने एक विभाग से दूसरे विभाग में करा है। अभी आपके ये शब्द है जिससे जांच प्रभावित ना हो, आपने यही कहा। हटा दिया, क्या हटा दिया? मतलब कैसा हटा दिया आपने? विभागाध्यक्ष से चार्ज से हटाना सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए लिखना नहीं है सर। कलेक्टर की जांच चल रही है, किस विषय में चल रही है? इस विषय में चल रही है क्या? इस विषय में चल रही है क्या? उसका आवेदन नाम हमें दिखा दीजिए। ₹10,000 मांगी, 300 मांगती, 500 मांगती, रोज का पैसे मांगे। सब ₹1 नहीं मांगे। आप मैडम से मैं बुलवा दूँ उनको, उनसे नॉर्मल व्यवहार नहीं है। जिस प्रकार से वो डांट रही है, बड़ा एबनॉर्मल तरीके से डांट रही है और इतनी जोर जोर से मार रही है बच्चियों को। बच्चियां दहशत में, 10 बच्चियां दहशत में हैं। आप प्रिंसिपल हैं, आप बताइए। इस प्रकार से तो बहुत सारी बच्चियां परेशान। आपने कंप्लेंट आ गई है क्या आपके पास? कंप्लेंट आप करवा दो, उसकी जांच करवा देते हैं। हाँ, जांच करवा देते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि फिर भी मैंने जांच प्रभावित न हो, इसलिए उनको करीब कर। दूसरा क्या, 1 घंटे से बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है गलत किया। आप सर उस पर नियम अनुसार जो आप उनको एचओडी विभाग पद से हटाइए और आप उस पर कार्रवाई की। आपका क्या कहना था? मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात मेरे पे रिकॉर्डिंग में तो सब रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। उसके बाद जांच के बाद जांच के बाद नहीं, आपने अब तो ये बोल दिया ना सर, ना सबके सामने। नीतू कुशवाहा नाम है मेरा। मैं भी ब्यूटी कल्चर की छात्रा हूँ। सर, जब इनको हटा दिया गया था तो इनको हमारी क्लास में आना था ही नहीं। जब हमारी नीतू सक्सेना मैम क्लास ले रही थी तो ये हमारी बीच क्लास में आकर हम लोग को, जो कल हमने इनकी शिकायत की थी, उस बात के लिए आती हैं। पहले तो हम लोग को टारगेट करती हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, शाबाशी देती, शाबाशी के रूप में हमें पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है, हम चारों पांचों को। और जब मैं इस बात का वीडियो बना रही थी तो इन्होंने मेरा फ़ोन छीना मेरे हाथ से। मेरे हाथ में चोट आ चुकी है। इन्होंने मेरे हाथ में, मेरे को ना मेरे हाथ में इतना ज़ोर से दबाया है, इतना ज़ोर से कि मेरे को अभी भी स्वेलिंग है इस हाथ में। क्या विवाद हुआ था? शुरू से विवाद होता है, ये क्या शुरू से विवाद था? सर, कुछ नहीं, हम लोग इनकी जैसे ही रोज़, जैसे हमारा अगर ब्यूटी कल्चर का है तो ये अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल कराना, हम लोग की डिमांड नहीं पूरी करना, पूरा खुद ही यूज़ करती है, हम लोग को नहीं देती। और सर, अभी विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमको इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज रही थी। 10,000 15 दिन का ये मांग रही थी कि ना हमको मतलब पार्लर पे देना है, 10,000 आपको जाना कंपलसरी है। तो सर, किसी के पास नहीं है 15 दिन के लिए देने के लिए, तो उसी बात पे ये कि आप जाओ कैसे भी करो। तो हमने उसी बात पे, सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज सरकार की तरफ से मिलना चाहिए ये सब, तो मतलब हम घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते किसी के, इसलिए हमने इसी बात पे मुद्दा उठाया था। पहले भी हो चुका कि आज ही हुआ है? सर, ये तो मतलब टॉर्चर तो ये हमेशा करती हैं शुरू से। कभी डांडिया करवा देती, 300-300 रुपये लाओ, आज ये पार्टी है 300-300 रुपये लाओ, किसी ने सबसे, और देना कंपलसरी है, चाहे आप करो नहीं तो आपकी अटेंडेंस काट दी जाएगी, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और सर, हमारे बहुत मार्क्स भी काटती हैं प्रैक्टिकल में, तानाशाही चल रही है, बहुत चल रही है सर, बहुत। और प्रिंसिपल से शिकायत करने जाओ तो प्रिंसिपल से, और ये तक बोलती है कि अगर कोई प्रिंसिपल के पास गया तो उसकी टांगें तोड़ के हाथ में दे दूंगी, यहाँ से फेंक दूंगी।
HOD मैम का। और क्या सर नाम है मैडम का? मधु मैम। और क्या धमकी देती है? सर जैसे कि कोई बच्ची कहती है मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम सिलाई कर करके अपनी फीस भरते हैं, तो कहती है मेरे सिलाई करो, मेरे ब्लाउज सिल लो, मैं आपको एक्स्ट्रा नंबर दूंगी। सर मैम ऐसा रियल है और करती है, इनसे बोलते हैं कि मेरे घर पे जाओ। और सर 2 लड़कियां आएंगी तो क्लास नहीं लेने देती है, ना पढ़ाई करवाती है, चाहे किराया खर्च। और जो उनकी फेवरेट स्टूडेंट आती है अगर वो एक भी आए तो क्लास लगेंगी, उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। सर बहुत दिन से तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, बट अब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। और सर हमेशा बोलती हैं, प्रिंसिपल का क्या कहना है? वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनने सॉरी बोल दिया, मामला यहीं करो और अब नहीं आएंगे आप परेशानी। सर हम दोनों के साथ कंफर्ट नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है कि एक बार किसी को टारगेट कर लेना। हमेशा बोलती है, हमसे क्लास में भी बोलती है कि मैं जिससे दुश्मनी निभाऊंगा मैं अच्छे से निभाती हूँ, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अब वो नहीं तो प्रिंसिपल के थ्रू हमसे निकलवाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हमको दोनों ही नहीं चाहिए। हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं सर, और हम इनके अंडर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना मौर्य है और मैं क्या विवाद हुआ था आपका? सुराज नहीं, मेरा विवाद कुछ नहीं है। ये विवाद है कि वो आती हैं, अब शब्द बोलती हैं क्लास में, हैं बहुत ज़्यादा अब शब्द बोलती हैं। ये कहती हैं कि किसी भी उस पे जाओ, किसी भी दूसरे मर्द से रिलेशन बनाओ, कहीं भी जाओ, पैसे ले आओ, पल्लू गिरा दो, ऐसे शब्द बोलती हैं क्लास में। और कुछ भी बोलती हैं, मतलब कुछ भी। हाँ, HOD मैडम का मधु सिंह वो ऐसे आके क्लास में बड़ बोलती हैं और पढ़ने नहीं देती, हमें आके डिस्टर्ब करती हैं। जब हम कहते हैं सर से शिकायत करते हैं तो सर कहते हैं कोई बात नहीं, हम उन्हें समझा देंगे। आज तक हाँ, आज कुछ नहीं किया, सर ने कहा हम समझा देंगे। आज आई हमारे क्लास में, आई नीतू सक्सेना मैडम की क्लास चल रही थी, हम पढ़ने आए थे, हम पढ़ रहे थे और मैडम आई और उनने जोर जोर से तालियां बजाई। अरे अच्छा किया, कल तुमने अच्छा किया, बहुत बोला, तुम बहुत अच्छे हो, ये वो ऐसे करके बोलने लगी। और फिर जोर जोर से हम लोगों में, मुझ में, सब में थप्पड़ मारा, इतने जोर जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। और क्या कहते हैं, उसकी लड़की मतलब वो वीडियो बना रही थी तो उसका ऐसे जोर से हाथ खींचा है कि मतलब उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई है, दर्द हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब हमें दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम पढ़ने ही नहीं आएंगे। ना हमें प्रिंसिपल चाहिए, ना हमें HOD चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप समादिया है। मैं आज जब अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो मेरे पास NSUI विंग की सूचना आई कि कल मैंने NSUI की छात्राओं को लेके NSUI ने आवाज़ यहाँ पर उठाई हुई थी, क्योंकि छात्राओं के साथ विभागाध्यक्ष ब्यूटी कल्चर मधु मैडम ने अभद्रता की थी। उस अभद्रता को लेके ज्ञापन दिया गया था, समस्त समाचार पत्रों ने और आप लोगों ने इस आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाया था। परंतु आज हद तो तब हुई है कि आज पुनः वह छात्रा अपनी कक्षा में गई तो वो मधु मैडम ने इनके ऊपर हाथ उठाया, जबकि एक छात्रा के हाथ में चोट भी आई है ना। यह लगातार प्रशासन अराजकता हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन में अराजकता हो रहा है, कॉलेज में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अराजकता का माहौल है। हम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के डायरेक्टर से मैंने टेलीफोन पे बात की तो उनका कहना है कि मेरे नॉलेज में कोई प्रकरण ही नहीं है, जबकि समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना पूरे ग्वालियर ने देखी एवं हर व्यक्ति ने देखी। आम जनता के बीच में इस सूचना को आने के बाद में आज हमारा सबसे मुख्य मांग यही है, प्रशासन से यही मांग है कि प्राचार्य सिद्दीकी को बर्खास्त करें, क्योंकि उनके महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज संभालने की कमान उनके हाथ में नहीं बची है। और जो प्राचार्य की पत्नी है मधु मैडम, जो ब्यूटी कल्चर की विभागाध्यक्ष थी, उन्होंने एक छोटी सी कार्रवाई करते हुए बड़ा तकनीकी रूप से उनको एक विभाग से हटा के दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन मेरा आज मुख्य रूप से यही मांग है कि उनको सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए लिखा जाए, शासन को लिखा जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। हमारे NSUI के छात्र भी मौजूद हैं, वो भी आपको कल की घटनाक्रम पूरा बता देंगे। पॉलिटेक्निक से प्रिंसिपल साहब ने डायरेक्ट हमें फ़ोन किया था थाना पड़ाव पे कि यहाँ पर कुछ लोग कल की घटना को लेकर के, कल बच्चियों के साथ कोई यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है कुछ वार्तालाप हो गया था, उस पर से लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। तो इस सूचना पर हम आए थे तो यहाँ प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, बच्चियों के द्वारा उनको आवेदन पत्र दिया जा रहा है और आवेदन पत्र को नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल साहब आगे फॉरवर्ड कर दें।